नमस्कार, गुड आफ्टरनून। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। और जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको ऑन एयर बता रहा था, साथ ही साथ फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर जब मैं लाइव था तो मैं आपको बता रहा था कि आज नेशनल पेरेंट्स डे है। तो नेशनल पेरेंट्स डे के दिन हमने सोचा कि आज एक ऐसे फैमिली के साथ आपकी मुलाकात कराऊं जो हमेशा से हम सबके फेवरेट रहे हैं। जी हाँ, जो जो उनमें से एक जो सिंगर है, उन्होंने तो हम सबका दिल जीत ही रखा है और वो हम सबकी फेवरेट तो हमेशा से रही हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स जो है माशाल्लाह, इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी प्यारी फैमिली है। टचवुड मैं चाहता हूं कि उनको नजर नहीं लगे। बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ऑन एयर जाना है। तो ऑन एयर भी मैं यही बात रिपीट करूंगा और एक साथ आपको मैं आज वो सरप्राइज जो है दिखाने वाला हूं। एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली के साथ आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, क्योंकि आज उनके साथ बातें होनी चाहिए, क्योंकि आज है नेशनल पेरेंट्स डे। जी हाँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले जब मैं कह रहा था कि जब हम गुस्सा होते हैं और कुछ कह देते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जब उल्लू का पट्टा कहती है ना, काफी मजा आता है सुनने में। तो वो सब कुछ हम उनसे सुनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बोल कर आया। विथ हरिमेश। लो जी लो, चालू हो गया। देख लो, घड़ी मिला लो, 12:03 हो गया है टाइम है। नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम, कोलकाता। जी हाँ, शुरू हो चुका है आप सभी के लिए फ्रेंड संडे फंडे का दूसरा घंटा जो है वो चालू हो चुका है। एक घंटा जा चुका है, दूसरा घंटा ऑन है, तीसरा घंटा ऑन द वे है। और वादे के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज नेशनल पेरेंट्स डे है, तो नेशनल पेरेंट्स डे के दिन आज कुछ नए अंदाज में इस घंटे को हम करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप अभी तक हमारे फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज में नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि सरप्राइज जो है अब रिवील होने वाला है। यानी कि उस फैमिली के साथ आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जो बहुत ही करीबी है हम सबकी और बहुत ही पसंदीदा फैमिली है। जी हाँ, एक से बढ़कर एक है। सिंगर्स तो माशाल्लाह काफी है इसमें और वे बहुत ही टैलेंटेड हैं। जी हाँ, थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था कि वो जब गाती हैं तो यार उनके मुंह से जब वो उल्लू का पट्टा भी कहती हैं तो वो सुनने में काफी मजा आता है और वो गाना जो है काफी हिट हुआ है। अब आप समझ गए हो मैं किन की बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, गांधी फैमिली हमारे साथ जुड़ गई है तो उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स के फेसबुक पेज पर आ जाइए, उनके साथ लाइव ऑन एयर भी बातें होगी और ऑनलाइन तो आप उनको फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर देखेंगे। राइट या राइट नाउ, चाचा गाने यानी कि इस घंटे का फ्रेंड्स ऑसम फोरसम एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर, सुपर सिंगर निकिता गांधी। जी हाँ, निकिता गांधी आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं इस घंटे की। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है, ढेर सारी बातें होगी। आज है नेशनल पेरेंट्स डे और उनके साथ हैं नन अदर देन हम सबकी फेवरेट, मेरी बहुत ही करीबी हैं, डॉक्टर नीपा गांधी एंड डॉक्टर उदय वीर गांधी। जी हाँ, गांधी फैमिली हमारे साथ इस वक्त है। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर उदय सर, नीता मैम, निकिता कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। हाय हाय, गुड मॉर्निंग सर अब तो गुड आफ्टरनून कहना होगा। गुड आफ्टरनून हो गुड गया। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहीं पे तो और गुड मॉर्निंग सर है। सबसे पहले जानना चाहूंगा आज आप दोनों को, मैं भी अपने तरफ से कहना चाहता हूँ हैप्पी पेरेंट्स डे सर। मैम थैंक यू, हैप्पी शुक्रिया। पेरेंट्स डे। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। ओके सर, मैं मुद्दे पर आता हूँ सीधा। निकिता ममाज गर्ल है कि डैडी पापाज गर्ल है? पापास। पापाज गर्ल। क्या पापा ये सर पापा और हमेशा से मैं रहा है, हमेशा से। जी। पापा और मैं हमेशा एक साइड लेते हैं और मम्मा के साथ मैं हमेशा लड़ती हूँ। ओके, बट नीपा एंड ऑफ नीपा द मैम मुझे डे, एक बात बताइए। having said that, end of the ओके day, whenever there is a problem or something very important to share, मैं मामा के साथ पहले शेयर करती हूँ। मतलब मामा के साथ क्या पहले बात है, क्या बात है, वो इंटरैक्शन होता है। एक्चुअली ये क्या बात प्लानिंग है। है। There's a reason. वो पहले मुझे कन्विंस कर लेगी तो मालूम है पापा तो हाँ, आराम से कन्विंस हो ही ये जाएंगे। बचपन वाला प्रॉब्लम था कि मैं कोई हाँ परमिशन लेती थी तो पहले मामा को पूछती थी, क्योंकि मुझे पता है मामा बोलेगी हाँ कर लो जो करना है। और फिर वो क्या बात है, आफ्टर क्या बात थॉट है। में कॉल बैक मुझे करेगी, बोलेगी हाँ एक बार पापा से पूछ लो ना। ओ गॉड, पूरा ओहो, प्लान खलास, क्योंकि पापा पूछेंगे कहाँ जा क्या रही बात हो, है। कैसे, क्यों, क्या करना है, कब वापस आ रही हो, क्यों जाना है, आज क्यों जाना है। पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। अरे बाप रे। तो निपा मैम, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। मैंने देखा है मेरे मेरे फैमिली में मैंने देखा है, हमेशा ये कहा जाता है তুমি মেয়েকে না একদম খারাপ করে দিচ্ছ, তুমি না মানে সত্যি একটু স্ট্রিক্ट থাকছো না। ऐसा क्या निपा मैम होता था? आप क्या कहते थे कि उदय सर हमेशा इतना प्यार कर रहा है, इतनी लाडली बन गई है वो कि अब बातें नहीं सुन रही है, ऐसा होता था क्या?
actually Uday never interferes, you know, when I am scolding, Uday never interferes. So that That's was called good. being diplomatic. Yes, he is diplomatic. He's good. He knows interfere करने से मैं then the direction of attack will be towards him. So he was quite sensible. देखो अभी भी as you चुप can रहना see ही अच्छा है। Animesh, as you can see Animesh, right now Ma and I are talking and Papa is listening. So this is his वही तो सर मैं देख रहा हूँ, उधर से normal बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ओके अच्छा Animesh, अच्छा उदय जी उदय सर, मैं हाँ, एक बोलो। चीज जानना चाहूंगा। निकिता बहुत अच्छी सिंगर है और मैंने भी उनका ग्रोथ देखा है, जिस तरह से करियर ग्रोथ उनका हुआ है। तो कैसा लगता है सर, मैं जानना चाहूंगा आप दोनों से, उदय सर एंड निपा मैम, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि निकिता के मम्मी पापा जा रहे हैं, निकिता के मम्मी पापा ये हैं, कैसा लगता है इसे सुनने में? बिल्कुल लगता है कि एकदम आई एम ऑन दी क्लाउड 9। मतलब इससे अच्छा कुछ और महसूस हो नहीं सकता जब किसी भी पेरेंट के बच्चे की तरक्की हो और तारीफ हो। तो वो तो पेरेंट्स की ही तारीफ है भाई, तो हमें बहुत खुश होना है उस वक्त। तो एंड ऑफ कोर्स वी फील रियली हैप्पी। और जैसा कि आप प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे अनिमेश, ये हर पेरेंट के लिए मेरी एक सजेशन, गाइडेंस, ओपिनियन कह सकते हैं कि भाई हम हमेशा किसी ना किसी को लिसनर तो होना चाहिए, और अच्छा लिसनर होना एक आपके लिए भी, आप फ्रेंड्स एफएम के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। तो बिल्कुल हम सब अच्छे निपा मैम लिसनर जरूर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ? जी सर बोलिए। No, she's saying something. निपा मैम आप कुछ No, कहना you चाहेंगी? मेरे को कह रहे हैं? हाँ मैम आप भी कुछ कहिए, कुछ कहना चाहेंगी? कैसा लगता है जब कहते हैं कि जी? Yeah, because it's a Parents' Day, I just want to say like Nikita, and being a dentist also, she is pursuing music because उसका वही passion था। मतलब वो अपनी पढ़ाई खत्म की है, थोड़ा बहुत डेंटिस्ट्री, थोड़ा अपना एडवाइस देती रहती है अपनी फ्रेंड्स को, but basically she wanted to be a musician and we allowed her to do it and she's a happy person. Remember this, even with this time you should remember children should be happy with what they're doing. आप बिजनेस में है तो इसका आपका लड़का बिजनेस नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप डॉक्टर है तो आपके बच्चे को डॉक्टर ही बनना है ऐसा कुछ नहीं है। जो बनना चाहता है उसको बनने दीजिए, बिकॉज at the end of the day basically क्या है, you have to earn your living ना, so you earn your living in whatever way but in a happy way, you know, don't, so that you don't spoil or crush them. That's the main thing. Let the children be happy. बिल्कुल आपने सही बात की है। वेल आज निकिता आप भी देख रहे होंगे कि जब इंटरव्यू हुई है मैंने आपसे ज्यादा बात की है, लेकिन आज नेशनल पेरेंट्स डे है तो मैं पेरेंट्स के साथ ज्यादा बातें कर रहा हूँ। लेकिन निकिता मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मॉम स्ट्रिक्ट रही है हमेशा से मॉम को, लेकिन आपने सब बातें बताई हैं, कुछ बचपन की चीजें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे फोटोज मैंने देखे हैं, तो बचपन में भी टॉम बॉय की तरह निकिता रही हैं, तो बचपन में पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा आपको रहा था? जैसे कि निपा मैम ने भी कहा कि वो सिंगर बनना चाहती थी तो उनको पूरा सपोर्ट था, तो कैसा रहा बचपन आपका, कैसा रहा, कुछ बताना चाहेंगे? बचपन में ये एक बहुत कूल चीज मम्मा बोलती थी, बिकॉज इवन दो मम्मा वाज द स्ट्रिक्ट वन एंड हर लाइक शी यूज्ड टू ऑब्वियसली लाइक her department was my पढ़ाई and और पापा used to only step in when it was Hindi time. हिंदी पापा पढ़ाते थे, बाकी मम्मा mama used to guide me and help me. So one thing that I really loved about what Ma used to say was कि हमेशा मम्मा कहती थी, like I was very studious but she would tell me, you know, if I got stressed about studies and जो होता है normally for all kids, so she would be like, Nikita, I don't want you to come first. I don't want you to do like your aim is not to come first. And then she used to always tell me, remember in life, it's the people who don't come first, it's the people who will come second, third, fourth, who do well. Because they are not so stressed out about being number one. So they live their life also. मतलब स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं चाइल्डहुड को, और पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं। तो मम्मा हमेशा बोलती थी, मुझे तुमको फर्स्ट नहीं देखना है, अच्छा करो, अच्छे मार्क्स लाओ, मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, ये मतलब सीखो चीजें। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी लाइक सब, बिकॉज सब टीचर के पास जाते थे कि नोट्स, यू नो, लाइक कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो मम्मा हमेशा बोलती थी तुम पूरा पढ़ाई करो, मतलब मार्क्स के लिए मत पढ़ो,
सीखने के लिए पढ़ो. तो तुम फर्स्ट आती नहीं आती हो, एटलीस्ट यू एट द एंड ऑफ दैट एग्जाम नो द सब्जेक्ट. इट डजंट मैटर वेदर यू केम फर्स्ट. तुम्हारे मतलब तुम्हारा इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा नॉलेज इंपॉर्टेंट है. तो ये हमेशा मॉम यूज्ड टू से, which I really appreciate, because that's very rare, I think, for kids to be told, instead of being evaluated on numbers, to be told कि listen, as long as you've understood the subject, तुमने कुछ सीखा है आज कुछ पढ़ाई करके, वो इम्पोर्टेंट है. बाकी तुम शाम को जाके खेलो, ये करो वो करो, जो करना है करो, फर्स्ट नहीं आओ. मत आओ. क्या बात है. तो उदय सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा. जी नीपा मैम बोलिए प्लीज. My mother, my parents, because that's how they brought me up. So as a result, I taught my daughter. सुपर. उदय सर, मैं जानना चाहूंगा. सॉरी सर, क्या कह रहे हैं? नहीं, आपकी बात कह रहा हूँ कि आप. जी उदय सर, मैं जानना चाहूंगा. जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी यादें तो होंगी बचपन की. अगर हम यादें कहें निकिता को लेकर, तो बहुत सारी यादें तो होंगी, लेकिन कोई एक मेमोरी जो हमारे साथ आज आप शेयर करना चाहेंगे निकिता की, जो आप बहुत खुश हुए, जो आपने देखा कि निकिता ने कुछ ऐसा किया, अचीव किया, जो आप बहुत खुश हुए, चाहे वो उनके गाने हो या फिर उनकी स्टडी को लेकर हो, कुछ एक चीज जो आपको हमेशा याद रहेगी? चीजें तो बहुत हैं, बट मैं एक छोटी सी बात वो हमारे म्यूजिक के बारे में बताता हूँ, जो मुझे बहुत मजा आया कि मैं भी कुछ म्यूजिक में इन्वॉल्व था और सीखता था. मैं भी, हमारी एक बहुत अच्छी टीचर है मिसेस स्वप्ना घोष लेक गार्डन्स में, तो मैं भी उनके पास जाता था, उनसे भी सीखता था. और मुझे बहुत पसंद आया नजुल गीति सीखना और भजन सीखना. तो वो जो हमारी टीचर है, आंटी हम कहते हैं उनको, तो वो मिसेस स्वप्ना घोष मुझे सिखाती थी. जो मुझे सिखाती थी, निकिता भी उनके पास गई, निकिता को वो नहीं सिखाती थी, वो कुछ अलग सिखाती थी. तो बट समहाउ मुझे जो सिखाया निकिता को वो बहुत पसंद आता था. तो वो बड़ी इंट्रिग्ड हो जाती थी, पर मुझे क्यों नहीं सिखाती है ये वाला आंटी. तो फिर जो मैं अब सबसे मेरी खुशी मुझे उस दिन हुई कि जो भजन मैंने पहले सीखा और निकिता ने मुझसे सुना और सीखा, और रिसेंटली निकिता ने वो वाला परफॉर्म किया है, एंड यू कैन लिसन टू इट, इट्स देयर इन यूट्यूब. बरसे बदरिया सावन की जो है, ये वाला भजन पहले मैंने सीखा और मैंने गाया, निकिता ने मुझसे सुना सीखा, और आज उसने उसको परफॉर्म किया इतनी खूबसूरती से. यू कैन लिसन एंड आई मीन इट्स अमेजिंग. बिल्कुल, ये एक अच्छे सिंगर की निशानी होती है. बिल्कुल ये एक अच्छे सिंगर की निशानी होती है, जो गाने सुनकर भी इतना अच्छा निकिता ने गा लिया. निपा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई यादें हैं जो हमारे साथ शेयर करेंगी? There are lots of यादें, but मेरे को इतना याद नहीं रहता. I'm not a very expressive type of a person. मैं एकदम instantly हो जाता. But the thing is, I love the way Nikita, like आज की बात है, कल की बात है, तुमने मुझे लिखा, फोन किया कि आज के डेट के लिए, तो निकिता ने कहा अनिमेश ने मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों नहीं फोन किया, तुम क्यों बोल रही हो? मैंने कहा अनिमेश इज बिजी, ही इज डूइंग अनदर प्रोग्राम. So Animesh, next time directly इससे बात करो, because no, you told me Animesh said that Nikita might be busy. सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें. Animesh मतलब assume कैसे करें मैं busy हूँ. This is the character of Nikita कि अगर वो तुम्हारी फ्रेंड है, तो तुम उससे डायरेक्टली बात करो, वाया मेरे से मत बात करो. गुस्सा हो गई मुझ पे. मैंने कहा यार अनिमेश बिजी होगा इसलिए, और तुम भी बिजी रहती हो, तो ये तुम, मैंने कहा नहीं, माय फ्रेंड, मुझे क्यों नहीं फोन किया उसने. मैंने कहा ठीक है, बाद में बात कर लूंगी. बट ये एक चीज है अनिमेश, निकिता माफ कर दो. मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे मम्मी से ज्यादा बात करते हैं. मतलब मॉम बोलती है कि यार योर फ्रेंड्स एडेड मी ऑन फेसबुक, yeah, your friend Nilanjan or your friend so and so has messaged me. I was like, what is this? Why do you keep like, बिल्कुल मैं भी निकिता, मैंने क्यों नहीं आपको कॉल किया डायरेक्ट, मुझे पता था कि आप बिजी होंगी. और उदय सर और नीपा मैम के साथ इतनी अच्छी मेरी रिलेशन हो गई, इतने अच्छे से उनसे मैं बात करता रहता हूँ. तो मैं बहुत फ्री होकर मैंने नीपा मैम को इसीलिए कॉल कर दिया, क्योंकि आप मेरे फैमिली की तरह हैं, और इसीलिए जी. मैं एक चीज बताऊं, between me and my parents, they are always more busy than me, always.
because they are so, I have never seen my parents chill, like never. And I think that's a really cool quality, क्योंकि मतलब I don't think like हम लोग holiday में भी जाते थे जब बचपन में जाते थे तो बहुत कम short period के लिए जाते थे क्योंकि बोर हो जाते थे कुछ नहीं करना बहुत unusual है हमारे family में. तो ये एक चीज मैंने mom dad में हमेशा देखा है कि they are always working and always doing something. So remember that the next time you have to call someone. ओहो, So आप सब बिजी हो, मैं आप कॉल किसको करूँ? Nikita. बिल्कुल, मैं डायरेक्ट निकिता को ही कॉल करूंगा. Because Ashish, you know us through Nikita. So she wants you to keep in touch. ओके, मैं सीधा अब निकिता को कॉल कर लूँ. नहीं, मैं आपसे उदय सर को कॉल कर लूंगा, वो बेटर रहेगा. डिप्लोमेटिक उदय सर, सबसे आप अच्छा, तो मेरा सबसे सपोर्ट अच्छा. करो. एकदम पूरी सपोर्ट है अनिमेश आपको. अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. उदय सर, जब आपको हमने पाया, निकिता को हमने पाया है, तो जी हाँ, आपके लिए रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं गानों के. मैं चाहूंगा कि एक गाना आज अगर आपको डेडिकेट करना हो निकिता को, कोई एक गाना जो आप सुनाना चाहें, कुछ कहना चाहें गाने के अंदाज में, कौन सा गाना होगा सर? फिर तो वही जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था वही होना चाहिए कि मैं उसको आपको दो बिल्कुल सर, पंक्तियां बिल्कुल. सुना दूं, 2 लाइनें सुना दूं, और बाकी आप निकिता के जरिए सुन लीजिए, उसकी रिकॉर्ड से सुन लीजिए या उससे बिल्कुल सुन लीजिए. बिल्कुल सर. बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की. थैंक यू. निकिता, आप कंटिन्यू कर दो. निकिता. बरसे बादरिया सावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बादरिया सावन की, बरसे बादरिया सावन की. क्या बात है, क्या बात है. वेल, मैं बता दूं कि फ्रेंड्स संडे फंडे शो में नेशनल पेरेंट्स डे की सेलिब्रेशन जो है इससे अच्छी नहीं हो सकती है. सबसे अच्छी जोड़ी, सबसे अच्छी फैमिली, गांधी फैमिली के साथ हमारी बात है. टचवुड, आप इसी तरह से रहिए, ऐसे ही स्माइल करते रहिए. और बहुत अच्छा लगा आपने हमें समय दिया, फ्रेंड्स एफएम को समय दिया. थैंक यू सो मच निकिता, थैंक यू सो मच उदय सर, थैंक यू सो मच नीपा मैम. एक बार फिर से मैं पूरे फ्रेंड्स एफएम की टीम की ओर से, निकिता की ओर से आपको कहना चाहता हूँ, आप दोनों को हैप्पी पेरेंट्स डे कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच उदय सर, थैंक यू सो मच नीपा मैम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कुछ कहना चाहेंगे उदय सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ सबके लिए. हर पेरेंट को 3 चीजें हैं. पहली चीज, अपने बच्चे को ये सिखाएं कि वो ये समझने की कोशिश करे कि आज की इस दुनिया में हर चीज को वो नहीं बदल सकते, तो उसे एक्सेप्ट करें. दूसरा, जो वो चेंज कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं उसे ठीक करें और चेंज करें. और तीसरी चीज, उन्हें ये विजडम दे भगवान, लेट गॉड गिव देम दैट विजडम, कि वो पहचान सके कि कौन सी चीज को वो बदल सकते हैं और कौन सी चीज को नहीं बदल सकते. तो ये 3 चीजें हैं, उनको ये जाननी है, समझनी है. तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टू ऑल द पेरेंट्स. लेट देम try to put this in the children's hearts and minds. Then this world would be a fantastic place to live in. बिल्कुल सही कहा आपने उदय सर. नीपा मैम कुछ कहते जाइए जाते जाते. मेरा
सिंपल है कि that if you cannot do any good to somebody, don't harm anybody. This is the policy I always believe in, you know, like आप किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करें. यही चीज सिखाइए बच्चे को. बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी गुड, यू नो, लाइक कोई इंसान खराब नहीं होता है, कोई सिचुएशन में कोई खराब हो जाता है, बट बेसिकली एवरीबडी इज अ गुड पर्सन. So take out the good thing of these people and live with it. And if there is any mistake, you can always talk and sort it out and go ahead with a positive mind. That's it. I believe in positivity. In whatever way. बिल्कुल आपने सही बात की. You will develop antibodies and you'll fight that. So even if you're, it makes no difference. So be positive and live a positive life. You know, be happy. बिल्कुल इंसान जो है वो बुरा नहीं होता है, वक्त जो है वो बुरा होता है, और अभी जो समय है थोड़ा सा खराब जा रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक होगा अगर हम पॉजिटिव रहेंगे. निकिता, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं आपको, उन सभी से कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स आज हमारे साथ है, उदय सर हैं और नीपा मैम है, कुछ कहते हैं ये मॉम डैड को? मैं तो कुछ एडवाइस नहीं दूंगी क्योंकि आज पेरेंट्स डे है. पेरेंट्स को ही एडवाइस देना चाहिए. मैं बस सब सारे पेरेंट्स को हैप्पी पेरेंट्स डे विश करना चाहती हूँ. आई एम नॉट अ बिलीवर इन डेज लाइक पेरेंट्स डे, चिल्ड्रंस डे. आई थिंक एवरी डे इज, you know, everybody's day. But you know, I'm so glad that we are celebrating our parents, and you know, I just wish everybody a happy Parents Day. And I'm not going to give any gyan. My parents have given. क्या बात है. Thank you निकिता, thank you so much उदय सर, thank you so much नीपा मैम. फ्रेंड्स एफएम के साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके. नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट उदय सर को कॉल करूंगा. Absolutely. निकिता को नहीं पापा. Thank you, Nimesh. Thank you. Just kidding. Thank you so much. मैं आज सभी को कॉल करूंगा. Thank you so much. Thank you. Take care. All the best. Thank you so much. Healthy. चलो. Same to you, sir.